मेरी ननद जब भी कॉलेज से पढ़कर आती तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते और कॉलेज से आने के बाद सीधे कमरे में बंद हो जाती। मुझे बहुत अजीब लगता। धीरे धीरे नंद की तबीयत मुझे खराब लगने लगी। फिर मैंने सोचा मैं सच का पता लगा कर ही रहूंगी और एक दिन मैंने नंद का पीछा किया तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी नंद के साथ धीरे धीरे जख्म भरने लगे थे। पूरी यादों को दिल को किसी कोने में दफनाकर मैं भी जीने की आदत डाल ली थी। लेकिन अतीत को अगर कोई कुरेद दे तो जख्म हरे होने में समय नहीं लगता। कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी मैं। कभी सोचा नहीं था वापस लौटेगी। मेरा नाम सुधा है। बचपन से जिस शहर में पली बड़ी हूँ, आज भी वहाँ की मिट्टी की खुशबू पहले जैसी लगती है। ससुराल से जब मायके के लिए पूरे 10 साल बाद निकली तो मन में से हंस गया। इन 10 सालों में न जाने कितनी बार मायके वालों ने बुलाया और मैं मना करती रही, लेकिन अपनों ने नाराजगी मुझे हमेशा नाजायज लगी। मम्मी पापा तो जब मैं 5 साल की थी दुनिया से चले गए थे। उसके बाद मेरा बड़ा भाई ही मेरे लिए सब कुछ था। भैया ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। बहुत स्नेह से मुझे बड़ा किया। लेकिन आज लगता है उनका प्यार मेरे साथ स्वभाव के कारण ही तो था। हमेशा सिर झुकाकर उनकी हर बात मानती रही। फिर भला वह क्यों मुझे कभी मुझ पर गुस्सा करते। भैया के प्यार को कब मैंने एहसान मानना शुरू कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। हमेशा अपने हर इच्छा का गला घोटा, कभी कोई फरमाइश नहीं की। भाभी के आने के बाद भैया भाभी अक्सर बाहर घूमने, खाना खाने, मूवी देखने जाते थे और मुझे बस औपचारिकता के लिए पूछ लिया जाता था। मेरा भी मन होता था कभी बाहर घूमने का, लेकिन वह लोग परेशान न हो इसलिए अपने मन को मारकर मैं हमेशा मना कर देती थी। मेरे जवाब से भाभी का चेहरा खिल उठता था, लेकिन कभी किसी को मेरी खुशी नजर नहीं आती थी। खैर, मेरा जीवन शांति से कट रहा था। कॉलेज से आकर घर का काम और फिर सो जाना। कभी कोई फैशन घूमने फिरने में भाई की मेहनत की कमाई बर्बाद नहीं करती थी। अगर कभी कोई सहेली बोलती थी तो साफ इनकार कर देती थी। लेकिन कभी कभी इंसान का खुद पर वश नहीं होता, उसके सोचने समझने की शक्ति सुन हो जाती है। और उस दिन पहली बार मेरे भैया का ख्याल मेरे दिल की धड़कन को नहीं संभाल पाया। मैं अपने लिए कुछ चाहत कर बैठी। तुम कॉलेज की सहेली सुधा होना। बस स्टैंड पर मेरे बराबर में बैठते हुए उसने पूछा। निस्वार्थ सी देखी उन आंखों को मैं भी निहारती रह गई। उसकी एक मुस्कान मेरे दिल की धड़कन को चीरती चली गई और अचानक ही मेरी नजरें झुक गईं। मैंने पूछा, जी आप कौन? कैसे पहचान होगी, पिछले 5 साल से शहर में पढ़ाई कर रहा था। आप समीर हैं। अपना नाम सुनते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। मेरी सहेली का भाई था वह, लेकिन धीरे धीरे उसके घर आना जाना भी कम हो गया था। लेकिन समीर से मिलना भी लंबे समय के बाद हुआ था। पहले जब समीर को कितनी बार देखा था तो बस बिल्कुल साधारण सा दिखता था, लेकिन अब बहुत बदल गया। आगे वह बोला, तुम भी तो बहुत बदल गई हो, पहले जैसे ज्यादा खूबसूरत और भी प्यारी हो गई हो। मैंने मन में ही मुस्कुराते हुए अपनी खुशी छुपाने की कोशिश कर रही थी। यह पल निस्वार्थ मेरे थे। जीवन में पहली बात मुझे अपने अस्तित्व का एहसास हुआ, लेकिन किसे पता था कि इस पल के बाद मेरे जीवन का रुख बदलने वाला है। हम दोनों के लिए दिल में प्यार का अंगूर फूटने लगा था। हम बिना डरे रोज मिलने लगे, खूब बातें करते। समीर एक अच्छी नौकरी करता था, इसलिए वह भी बेखौफ मुझे मिलता था। मेरे मन में भी कोई डर नहीं था। बस यही सोचती थी कि एक बार भैया मुझे समीर के साथ देख लेते तो अच्छा है, ताकि मुझे सामने से अपने प्यार के बारे में ना बताना पड़े। लेकिन मैं गलत थी। जब मैं समीर के साथ पकड़ी गई तो मेरे भैया भाभी को इसमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। भैया ने तो जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिए और भाभी के ताने सुनकर तो मेरी आत्मा रोने लगी। फिर मेरे भैया ने जो मुझे बताया उसे तो
मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि मेरी शादी तो बचपन में ही तय कर दी गई थी, इसलिए मेरे जीवन की फैसला लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा जरा सा विरोध पर भैया भाभी ने अपने एहसानों की लिस्ट मुझे थमा दी। इस पर मैं बिल्कुल हैरान नहीं थी, क्योंकि बचपन से ही जो भैया ने मेरे लिए किया था मैंने तो उसे हमेशा एहसान एहसान ही माना है। और आज उन्होंने बता ही दिया कि वह बस एक एहसान कर रहे थे, प्यार नहीं। आज मुझे लग रहा था हमेशा भैया की हर आज्ञा सर झुकाकर मानने से मैं ही कभी अपने अस्तित्व को नहीं पहचानी, मैं ही अपना अधिकार नहीं मांगा, इसलिए अपनी हालत की जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। समीर ने एक आखिरी बार मुझसे मिलने को बोला, चलो भाग चलते हैं। उसका मन रखने के लिए मैं उसके साथ चल चल दी, लेकिन तुरंत पकड़ी गई। अभी चोरी करने की आदत जो नहीं थी। फिर तो भैया ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। समीर की मुझे कोई खबर नहीं थी। उसके बाद जल्दबाजी में मेरी शादी संजय से कर दी गई। दुल्हन के जोड़े में भी बस आंखें समीर को तलाश रही थी कि काश कोई चमत्कार हो जाए और वह कहीं ही से मेरे सामने आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस जबरदस्ती एक अनजान इंसान के साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ दिया गया। फिर मैं उसे रिश्ते को खुशी से कैसे अपनाती। समय बीतता रहा और मेरी शादी संजय से हो गई और मैं समीर से हमेशा के लिए दूर हो गई, लेकिन अपने भैया भाभी के लिए मेरे मन में बस नफरत मात्रा शेष रह गई थी। मेरे पति संजय मुझे खुश रखते थे। अपने अतीत की दुख भरी बात कर संजय का जीवन बर्बाद करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। वैसे भी जीवन भर मैंने समझौता ही किया था, तो शादी के बाद भी कर लिया। यह अलग थी कि समझौते के रिश्ते को निभाते हुए संजय को अपना लिया था और उन्हें पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि वह अब मेरे बच्चे के पिता भी बन चुके थे। समय अपनी रफ्तार से बीतता जा रहा था। इस बीच भैया भाभी ने मुझे कई बार बुलाया, लेकिन मेरे मुंह से हमेशा इनकार ही निकला। शायद आज भी मैं भैया भाभी का दिया हुआ दर्द भूल नहीं पाई थी। समीर आज भी दिल के किसी कोने में छुपा हुआ था, लेकिन फिर यह सोचकर मान लेती कि आदमी तो प्यार को भूल ही जाता है, और भगवान से प्रार्थना करती थी समीर मुझे भूलकर जीवन में आगे बढ़ गया हो। लेकिन इस बार मायके न जाने का कोई बहाना नहीं बचा। मेरी भतीजी की शादी थी और भैया मेरे ससुराल ही आ गए थे। भतीजी को मुझे बहुत लगाव था। उसे बचपन में गोद में जो खिलाया था। मैंने पति से एक बार मायके जाने को कहा तो वह तुरंत तैयार हो गए। मैं जैसे ही मायके पहुंची तो इतने सालों में यह बहुत कुछ बदल चुका था। अगर कुछ नहीं बदला था तो वह दिल को छू लेने वाला एहसास, जिसे आज भी दिल की धड़कनें बढ़ा दी। मायके पहुंचते ही पड़ोसी और रिश्तेदारों ने घेर लिया। सालों बाद मुझे वहां देखकर सब बहुत खुश थे। सभी का इतना प्यार पाकर मैं अपने भैया भाभी का दर्द भुला दिया। कभी लगता अगर समीर मेरे सामने आ गया तो उसे नजरें कैसे मिलेगी, शायद किसी दूसरे शहर में ना बस गया हो। कि तभी भाभी आकर बोली तो मेरा ध्यान टूट सा गया। वह कहने लगी, अपनी भतीजी को तुम ही तैयार करोगी, कब से याद कर रही थी। तो मैंने भतीजी को बड़े प्यार से दुल्हन बनाए और धूमधाम से शादी हो गई। विदाई के बाद मैं उदास सी आंगन में बैठी थी कि तभी एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। आवाज सुनकर मेरी धड़कनें जोर जोर से चलने लगी। भैया रोटी कब दोगे? वह मेरे भाई का पैर पकड़ते हुए बोल रहा था और भैया उसे मुझसे छिपाते हुए उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पलट कर देखा तो मुझे झटका सा लग गया। वह बिल्कुल पहले जैसा था दिखने में, लेकिन उसका बर्ताव देखकर मुझे समझ में जरा भी देर नहीं लगी कि वह समीर मेरे गम में पागल हो गया। अब मुझे सब समझ आ गया था। कितने सालों तक कभी भैया मुझे लेने ससुराल क्यों नहीं आए। वह समीर का सच मुझे छिपा रहे थे। पता नहीं मुझे उसे समय क्या हुआ। मैं किसी की परवाह नहीं की और समीर का हाथ पकड़ कमरे में ले गई। चलो मैं तुम्हें रोटी देती हूँ। यह देख वहां सब हक्के बक्के रह गए। समीर को बिठाकर उसे खाना दिया और पूछा, कैसे हो तुम? मैं जल्दी जल्दी खाना खाते हुए बोला, ठीक हूँ।
जानते हो, मैंने उसे पूछा। उसने पल भर के लिए मेरी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। वह बोला, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे खाना दिया, नहीं तो सब दुत्कारते हैं और मारते पीटते हैं। इतना सुनकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैं उसके लिए और खाना लाने चली गई तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरी सुधा से शादी होने वाली है तो मेरी शादी में जरूर आना। और वह शर्मा गया। एक पल के लिए तो मन तड़प उठा और बस लगा सारे बंधन तोड़ समीर से लिपट जाओ। लेकिन तभी देखा कमरे की तरफ मेरे पति आ रहे थे और मैं मजबूर हो गई। काश मैं भी पागल होती और बिना किसी बंधन के समीर के गले लग जाती, लेकिन मैं चुपचाप अपने पति के पास जाकर खड़ी हो गई। बस मन ही मन समीर के प्यार के आगे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने तो प्यार किया था और मैंने जिंदगी बर्बाद की थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी कहानी को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।